दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति से जुड़ा हुआ है। जब हम भारत जैसे विकासशील देशों की वैश्विक मंच पर स्थिति को देखते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सुधार की बात करें। आखिर एक कहावत है कि जहां मेहनत वहां तरक्की, और भारत ने अपनी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र में भारत को वह स्थान मिल पाया है जो उसे मिलना चाहिए? भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का गठन 1945 में हुआ था और तब से लेकर अब तक इसमें 5 स्थायी सदस्य देश हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये पांचों देश विश्व राजनीति और सुरक्षा से जुड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत, जो कि अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उसे अभी तक यूएनएससी की स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिली? भारत पिछले कुछ दशकों से लगातार इस मांग को उठाता आ रहा है कि उसे भी स्थायी सदस्यता दी जाए। यह मांग सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे देशों की भी है, और इसी कारण से इन देशों ने मिलकर G4 समूह का गठन किया है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य है कि ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बने। रूस का भारत के पक्ष में बयान। अब बात करते हैं एक ताजा घटनाक्रम की। कुछ दिनों पहले रूस ने एक बार फिर से भारत का समर्थन किया और कहा कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस बात को दोहराया कि भारत जैसे देश को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि यह वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रूस ने यह भी कहा कि ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को भी स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि रूस ने जर्मनी और जापान का समर्थन नहीं किया। इसके पीछे कारण है कि जर्मनी ने यूक्रेन संकट में रूस का विरोध किया था और नाटो के साथ खड़ा हुआ था। इसलिए रूस अब जर्मनी का समर्थन नहीं कर रहा है। जापान और जर्मनी का विरोध। जापान के साथ रूस के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बना हुआ है, खासकर कुरील द्वीप समूह के विवाद के कारण। इसलिए रूस ने कभी भी जापान की सदस्यता के समर्थन में हामी नहीं भरी। रूस का यह भी कहना है कि यूरोप से पहले ही 2 देश, फ्रांस और ब्रिटेन, यूएनएससी में स्थायी सदस्य हैं, इसलिए एक और यूरोपीय देश को शामिल करने की जरूरत नहीं है। अगर जर्मनी को सदस्यता दी जाती है तो यूरोप से 3 स्थायी सदस्य हो जाएंगे, जो रूस के अनुसार उचित नहीं है। इसी तरह एशिया से भी पहले से चीन स्थायी सदस्य है और रूस मानता है कि अगर भारत को सदस्यता दी जाती है तो एशिया से 2 ही स्थायी सदस्य होने चाहिए, न कि 3, जैसा कि जापान को शामिल करने से हो सकता है। भारत का पक्ष। भारत की सरकार ने इस पूरी स्थिति पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। भारत का मानना है कि अगर उसे यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दी जाती है तो उसे भी अन्य स्थायी सदस्यों की तरह वीटो पावर, वीटो अधिकार मिलना चाहिए। भारत का यह भी तर्क है कि अगर नए स्थायी सदस्यों को वीटो पावर नहीं दिया जाता है तो फिर पुराने स्थायी सदस्यों से भी यह अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश, चाहे वह नया स्थायी सदस्य हो या पुराना, फैसले लेने में वीटो पावर का उपयोग न करे। सभी निर्णय सामान्य वोटिंग के आधार पर लिए जाएं, जिससे निष्पक्षता बनी रहे। क्यों जरूरी है यूएनएससी में सुधार? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय जो विश्व स्थिति थी, वह आज काफी बदल चुकी है। आज का विश्व बहुध्रुवीय है, जिसमें कई देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खासकर भारत जैसा देश, जो अब वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है, उसे भी यूएनएससी में एक प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। अगर यूएनएससी में सुधार नहीं किए जाते हैं तो यह संगठन धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खो सकता है। दुनिया के कई देश अब संयुक्त राष्ट्र से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है। हाल ही में यूएन में सुधारों को लेकर बातचीत और भी तेज हो गई है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी इस बात पर सहमत हैं कि यूएनएससी में सुधार की जरूरत है।
भारत का यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनना न केवल भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि यह विश्व राजनीति में एक नया अध्याय भी लिखेगा।